गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में टीथ स्ट्रक्चर एंड डाइजेशन पढ़ा था। टीथ स्ट्रक्चर मैंने आपको किस तरह बताया था कि टीथ जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ जो छोटे बच्चों में होते हैं, यानी 6 साल के उम्र तक ये दांत पाए जाते हैं, मिल्क टीथ जिसे कहते हैं, और उसे टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। नंबर में 20 होते हैं। वो एक बार शेड कर जाते हैं यानी गिर जाते हैं और उसके बाद एक परमानेंट टीथ आता है। तो शुरू में 12 साल की उम्र तक ये दांत 28 होते हैं और उसके बाद जो है 16 to 25 ईयर्स तक यानी 16 से लेके 25 साल की उम्र तक ये दांत 32 हो जाते हैं, 32, क्योंकि इसमें विजडम टूथ भी आने लगते हैं। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ अ टूथ के दांत में कौन कौन से अंग होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एक दांत में पार्ट होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ टूथ। एक दांत के 3 पार्ट्स हैं। फ्रॉम अपर, जो हमें दिखता है, जो दांत हमें बाहर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्राउन, क्राउन कहते हैं। ठीक है। नेक वो पोर्शन है जहाँ से दिखता है, दैट इज़ द पॉइंट कॉल्ड नेक, नेक उसको कहेंगे। और रूट जो नहीं दिखता है, एम्बेडेड होता है, मसूड़ों में छुपा होता है, धंसा होता है। तो रूट, नेक और क्राउन, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ टूथ। ये दांत के 3 पार्ट्स हैं। तो वही बताया गया। क्राउन क्या है? क्राउन इज़ द पार्ट ऑफ अ टूथ दैट यू सी व्हेन यू ओपन योर माउथ अबव द गम। मसूड़ों के ऊपर जब आप स्माइल करेंगे तो ये जो वाइटिश स्ट्रक्चर दिख रहा है दांत का, वो क्राउन कहा जाता है। द रूट इज़ अ पार्ट ऑफ द टूथ विच इज़ बिलो द गम एंड कैन नॉट बी सीन। जो मसूड़ों के नीचे दबा हुआ है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। द रीजन बिटवीन द क्राउन और रूट के बीच में जो रीजन है, जो क्षेत्र है, जो जगह है, उसे नेक कहा जाता है। अब दांत में लेयर्स भी होते हैं, कई तह से बना होता है दांत, जैसा कि ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। तो देयर आर मेनली 3 लेयर्स इन अ टीथ, ऑन अ टूथ। एक दांत में सिंगुलर टूथ होता है, प्लूरल टीथ होता है। ठीक है ना। एक दांत में, एक टूथ में क्या होता है? इनेमल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जो वाइटिश स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, तो वो आउटर मोस्ट लेयर है, दांत का एक सतह है, इनेमल। ठीक है ना। उसके नीचे डेंटिन है और उसके नीचे पल्प है। पल्प में ही ब्लड वेसल्स वगैरह जाता है, जो ब्लड की सप्लाई करता है। यहीं पे सेंसेशन होता है। अब देखिए होता क्या है कि जब आगे पढ़ना आपको डेंटल केरीज, जब हम बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो दांतों में जर्म्स लगते हैं, कीड़े लगते हैं, और फिर ये इनेमल को खाते जाते हैं, घिसते जाता है इनेमल, और उसमें होल बनते, सुराख बनते जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। डेंटिन भी दिखने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद पल्प भी दिखने लगता है, और जब ये पल्प ओपन हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, दिखने लगेगा, तो इसमें अगर एयर का भी सेंसेशन हुआ, हवा भी अगर जाता है दांत में, तो हमें पेन फील होता है, या पानी या कुछ भी अगर उसमें फिर होता है तो पेन फील होता है। ठीक है ना। तो अब फिर इसके बारे में बता दिया जाए। जो तह है, जो लेयर्स हैं दांत में, द क्राउन इज़ कवर्ड विथ इनेमल। जो क्राउन हम देख रहे हैं उस पर क्या जो सतह है वो इनेमल है। इनेमल इज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे हार्ड पार्ट हमारे बॉडी में है। अगर हड्डियों से भी, बोन्स से भी हार्ड पार्ट हैं तो वो क्या है? इनेमल है। इनेमल इज़ द टफ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम वियर एंड टियर ऑफ चिविंग। इनेमल हमारे दांत को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं? चीज़ों को उससे फाड़ते हैं, दांत से काटते हैं, चबाते हैं। इट गिव्स द टीथ इट्स वाइटिश कलर। इनेमल से ही हमारे दांत वाइट कलर के होते हैं। बिलो द इनेमल इज़ द डेंटिन। इनेमल के नीचे डेंटिन होता है। वो येलो बोन लाइक मटेरियल है, दैट इज़ सॉफ्टर देन इनेमल। इनेमल से थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। डेंटिन, इनसाइड द डेंटिन इज़ पल्प, और डेंटिन के नीचे क्या है? पल्प है, जो रेड कलर में है।
पल्प इज़ अ सॉफ्ट लेयर विच हैज़ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। पल्प क्या है? एक सॉफ्ट लेयर है जिसमें ब्लड नर्व्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। द टूथ गेट नॉरिशमेंट फ्रॉम द पल्प एंड ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। तो दांत से ही सेंसेशन होता है। अब बस एक और टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टूथ, यानी दांत कितने प्रकार के होते हैं। ऑल टीथ आर डिफरेंट इन द सेट ऑफ टीथ, यानी हमारे दांत का जो सेट है इसमें सारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं। दे हैव डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्क्स डन बाय देम। दांत अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग काम के लिए। पहला क्या प्रकार है? इंसीजर्स। दे आर शोवेल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, यानी माउथ का जो अगला वाला हिस्सा है इसमें शॉवेल टाइप का होता है, जिसे इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स क्या मतलब? छेनी की तरह का होता है, जो सबसे शार्प टीथ होता है कटिंग के लिए। जो आगे दांत है दो जो फ्लैटेंड है, उसे क्या कहते हैं? इंसीजर्स कहते हैं। देयर आर द 4 इंसीजर्स एट द टॉप एंड 4 एट द बॉटम, बल्कि 4 ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, ये इंसीजर्स 8 होते हैं। दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, ये खाने को, फ्रूट्स को, फल को काटने में हेल्प करता है, कट करने में, दांत से बाइट करने में, ठीक है ना। और उसके बाद कैनाइन्स होता है। कैनाइन्स जो नुकीला है, दे आर नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, वो इंसीजर्स के बगल में होता है। देयर इज़ 1 कैनाइन टूथ ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स, इंसीजर्स के बगल में, यानी यहाँ इंसीजर से दो के बाद यहाँ एक कैनाइन है, फिर इधर भी एक कैनाइन है। तो 4 इंसीजर्स होते हैं, बल्कि कैनाइन्स होते हैं। दे आर यूज टू ग्रिप एंड टीयर द, ये खाने को फाड़ने में मदद करता है। जब हम मसल्स खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ये फाड़ने में मदद करता है। आप देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है दांत का, जो कैनाइन है वो कैसा दिख रहा है? आप देख रहे हैं एक शार्प टिथ की तरह दिख रहा है, नुकीला, पॉइंटेड है। और फिर जो है जो इंसीजर्स यहाँ 4 दिखाए गए आपको, ये 4 नीचे और 4 ऊपर होते हैं इंसीजर्स, बाइट करने वाले, कट करने वाले दांत। कैनाइन टीयर करने यानी फाड़ने वाले दांत। अब 2 दांत और है जिसे प्रीमोलर्स और मोलर्स कहते हैं। तो प्रीमोलर्स क्या होते हैं? दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, ये कैनाइन्स के बगल में होते हैं। दे आर फ्लैट, वो चौड़े होते हैं, और एंड ब्रॉड टीथ, मतलब वो बिल्कुल ही चौड़े ही और सिमटे होते हैं दांत। देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू द कैनाइन्स, यानी हर कैनाइन के बगल में 2 प्रीमोलर्स है, यानी इधर 2, ऊपर में इधर 2, ऊपर में इधर 2, नीचे में इधर 2, इधर 2, यानी कितने हो गए? 8 दांत प्रीमोलर्स के होते हैं, ठीक है ना। प्रीमोलर्स आर 8 इन नंबर्स। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर यूज फॉर चिविंग। अब देखिए प्रीमोलर्स के बगल में मोलर्स भी होते हैं, प्रीमोलर्स के बगल में मोलर्स भी होते हैं। तो मोलर्स की संख्या 3 होती है हर तरफ, ठीक है ना। क्या होती है? प्रीमोलर्स के बगल में मोलर्स की संख्या होती है। तो पहले 2, एक तरफ 8 होगा, तो 2 क्या होंगे? इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 3, और 5 जो बाकी उसमें 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यानी एक तरफ 8 दांत होते हैं एडल्ट्स में, जो 20 इयर्स तक की एज में निकलता है। विजडम टूथ सबसे लास्ट में आता है। तो अभी हम आपको दांत का टाइप बताएं, इसको ध्यान से समझना है। मैं यहीं पे आपको बता दूं, लिख लेना है बुक में। इंसीजर्स इज़ यूज्ड फॉर, ऐसे लिख रहे हैं, इंसीजर्स इज़ यूज्ड फॉर बाइटिंग और कटिंग। Canine is used for tearing the food. Premolar is used for crushing the food, and molars are used for grinding the food. ठीक है ना। तो ये आप इसको कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट जो है कुछ आपको बताते हैं। इसको कंप्लीट करके सेंड करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।